पूजा सरोज जी को सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना। ये नियम 56 में नहीं आती, इसलिए अग्राह्य होती। अगली सूचना माननीय उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाले दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम एवं पूर्वांचल विद्युत निगम के निजीकरण के किए जाने के संबंध में है। आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे, माता प्रसाद पांडे जी बोलिए। ओम प्रकाश जी का नंबर 4 पे है। बोलिए माननीय ओम प्रकाश जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अरे ये क्या बात जी बोलिए माननीय ओम प्रकाश जी। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम 56 में बहुत महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष जी जन जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे खुशी है। कहाँ से जुड़े हो? नेता कहाँ से जुड़े हो? जल जीवन, जल जीवन से जुड़े हो। जल जीवन, मैंने कहा पावर बिजली जन जीवन से जुड़ा हुआ मामला। अच्छा ठीक है। कभी कभी हो जाता था। नहीं तो बिजली वाला सच में बिजली से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा अभी पूर्वांचल और दक्षिणांचल जिसको निजीकरण में देने की बात है, सबसे पहले दिक्कत है देखिए कि यहाँ रहता कौन है। और आने वाले कल में जब हम इस कल्पना कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा, ऊर्जा ही बहुत बड़ा स्रोत रहेगा जीने का, रहने का और चलने फिरने हर तरह का। ऐसे समय में जो 1 महीना से चल रहा है, पूरा विभाग आंदोलित है, कहीं डर से, कहीं भय से, कहीं न कहीं दबाव से। लोग ये सोच रहे हैं कि होगा क्या बिजली विभाग। और जब से बिजली विभाग की जो स्थिति है, माननीय नेता सदन बैठे हैं, जो माननीय बिजली मंत्री जी हैं, बेचारे उनकी कोई गलती नहीं है। जब किताब पढ़े तो गुजरात चले गए और किताब पूरी जवानी वहाँ खत्म कर दी है। अब चले आए हम लोग को तंग करने के लिए। आप बिजली विभाग के बारे में पता कर लीजिए, इनका यही कर क्या रहा है। मुस्कराइए मत माननीय मंत्री जी। जब आपको मैं सपना में भी कभी कभी देखता हूँ तो कहता हूँ कि चेहरा इतना सुंदर है, काम कैसे अच्छा करते हैं। आपको भी कोई तंग कर सकता है इसलिए मुझसे मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, आप बताइए GMR, LNG, AEW, GNS, स्नाइडर, ये 5 कंपनियां हैं माननीय अध्यक्ष। ये 5 कंपनियां पूरे पूर्वांचल को, दक्षिणांचल को मीटर देते हैं। मतलब ये तय नहीं है कि कौन मीटर कब मिलेगा, कौन मीटर कहाँ लगेगा। और इस विभाग में अब 2.5 साल में तय नहीं कर पाए कि कौन मीटर अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी का वजह यह है कि कभी किसी का मीटर कितना तेज भाग रहा है, गांव में क्या मामला, धक्का से चुनाव लड़ के आएंगे तो समझ में आएगा। तो ऊपर वाले हैं, दिल्ली से ऊपर कहाँ से भगवान जाने, आकाश पताल धरती कहीं से नहीं, ऊपर से पैदा हुए लोग हैं। इनको मालूम है। हम लोग सर 25 सालों में जब पहली बार विधायक हुआ 88-89 में, मेरे पास 2 सब स्टेशन थे, एक दिलदार नगर, एक रेवतीपुर। मेरे यहाँ माननीय अध्यक्ष जी बड़ी आबादी के गाँव है। एक ही गाँव में 24-25 हजार वोट है, मेरे गाँव में 15,000 वोट है। एक ही गाँव में 20-20 हजार 19 हजार वोट है। बड़ी आबादी गाँव जो टाउन एरिया होना चाहिए वो गाँव सभा है। ऐसे समय में हम कैसे जीते हैं और कैसे रहते हैं और कैसे चलते हैं, ऐसा नहीं है इस पक्ष हो या उस पक्ष हो। हम जनप्रतिनिधि, हम लोग की समस्याएं हैं। 46,000 इनके पास संविदा के लाइनमैन कर्मचारी हैं, उनको कितना वेतन मिलता है, कैसे काम किया जा रहा है। अब नया टोरंटो दिया आगरा में, और आप नोएडा में क्या दिए हैं कंपनी NPCL। अब आप बताइए कि गरीब किसान को क्या दे सकता है। अभी तक ये कितने किसान को दिया है आगरा में, नोएडा में कितने किसान को फ्री बिजली दिया है, कितना, क्या वो किसान नहीं है क्या?
उन किसान के हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है क्या? और आप फिर कह रहे पूर्वांचल और दक्षिणांचल के और कॉर्पोरेशन को आप दे देंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी ये तो बता दो आप कि जिनको दे रहे हैं कंपनी एक्ट में क्या नियम है? कंपनी एक्ट में नियम है कि मिनिमम प्रॉफिट 16% होना चाहिए। उनको दान करने के लिए दे रहे हैं क्या? अच्छा, आप असेसमेंट किए, दोनों पावर कॉर्पोरेशन का असेसमेंट है 1,00,000 करोड़ और देने की बात कितने में हो रही है? 1500 करोड़। कितना दानी है तो घर वाला दान कर देते, सरकार को है दान कर। 1500 करोड़ दे रहे। असेसमेंट आपका 50,000 करोड़ का पूर्वांचल का, 40,000 करोड़ है दक्षिणांचल का। ये एसेट है। अभी आप मीटर कितने करोड़ का खरीदते हैं बता दीजिए। और जो मीटर 5-6 कंपनी आप दे रहे हैं, ये कंपनी से क्यों नहीं करा रहे हैं? इतनी माननी आप सब गलती कर रहे हैं। कह रहे आप पैदा कितना करते हैं? 5,000 मेगावाट। एनटीपीसी से कितना लेते हैं? 9,000 करोड़, 9,000 मेगावाट। 9,000 उनसे लेते हैं, 5,000 आपका पैदाइश है। 7 साल में एक भी पावर स्टेशन उत्पादन आप कंपनी लगा नहीं। और ऐसे समय में अब आप कह रहे हैं, और जिससे लेते हैं वो कौन लोग हैं? जो आपका परचेज कमेटी है, आप परचेज कमेटी के पता करिए जो हाई पावर कमेटी बना रहे हैं, वो कौन लोग हैं? खरीदता कोई है, सप्लाई कहीं हो रहा है और हिसाब किसी और से हो रहा है। मतलब ये हालत है मानिए था कि दर्द किसी को है, दवा कोई खा रहा है। न दर्द ठीक हो रहा है, न दवा का फायदा हो रहा है। परचेज कंपनी जो है आपने बैठाया है, वो परचेज कंपनी मानिए अध्यक्ष जी वो तय करता है और सरकारी रेट पर तो तय करेगा। आप टोरंटो को खरीदते हैं 5 रुपया पर यूनिट और देते हैं 4.5 रुपया। 275 करोड़ रुपया पिछले बजट का कानपुर में आपको घाटा हुआ है। उनसे वसूली क्यों नहीं करते हैं? उनसे तो वसूली करना चाहिए। और हर चीज बेचने के लिए थोड़ी बना है, सरकार धंधा करने के लिए थोड़ी आई है मानिए अध्यक्ष। अच्छा, शराब में इतना आमदनी हो रहा है, माननीय नेता सदन ने भी कहा कि शराब में इतना 1,000 करोड़ का फायदा हो रहा है। तो हम तो नहीं पूछते कि कहाँ खर्च कर रहे हैं। बिजली का माननीय अध्यक्ष, शराब वाले में आपका योगदान है कि नहीं है? शराब पीते हो? मैं आज तक कोई नशा किया ही नहीं। मैंने कहा आपका योगदान नशा एक ही है जो आपको देखता हूँ। कोई नशा नहीं, मैं जिंदगी में कोई नशा का काम ही नहीं किया। नशा एक ही है, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए। लाठी भी खाया हूँ, जेल भी गया हूँ। नशा वही है कि कुछ कर जाओ जिंदगी में, फिर आना नहीं है। हमको तो नहीं आना, लेकिन जो माननीय मंत्री जी उनको जरूर आना। ये राम कृष्ण और बुद्ध सबसे ऊपर है। और नेता सदन से राय लीजिए, कुछ काम करिए, सोचिए। हम समझ रहे कि आपकी वकालत कहीं और से, लेकिन आप कुछ अच्छा काम करिए। आप बिजली विभाग में ऐसा कर दिए हैं कि रोज कर्मचारी मेरे यहाँ चले आ रहा है। रोज आप, मैंने एक दिन क्वेश्चन किया कि आप ही तो बता दीजिए कितने 33 11 केवी के सबस्टेशन पैदा किए बनवाए। आप 125 कितना बनवाए? अभी हमारे वीरेंद्र माननीय सदस्य हैं मर्दा में, वो 3 साल से तय हो रहा है कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा तो ठीक होगा, नहीं बनेगा तो भी ठीक होगा। और तय 132 तय करो, जो नहीं हो पा रहा। तो जो सिस्टम है उसको ठीक करिए। हम भी लोकसभा में रहे, माननीय नेता सदन भी रहे हैं। ग्रिड, उत्तरी ग्रिड सबसे अधिक फेल है, बहुत अधिक लोड है। तो मैंने यही कहा उठकर, और मैंने ये बात कहा था कि ग्रिड फेल है तो देशों घाटे में चल रहे, तो इसको भी बेच दिया जाए। अब लाइन लासेज पर आपका सुधार हो रहा है, उसको आपके पास हैंड्स है, आपके पास हैंड्स है, उसको आप ठीक नहीं कर रहे हैं। और जिसको बेचने की बात हो रही मानिए अध्यक्ष जी, वो कौन लोग हैं? वो धंधा करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग, फायदा के लिए आ रहे हैं।
आज उत्तर पूर्वांचल में जहाँ सबसे अधिक दबाव है, माननीय नेता सदन कर रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे, मैं पढ़ा भी था कि सबसे अधिक दक्षिण में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। कुछ स्टेटों का नाम आया था उसमें, कर्नाटक के भी था, केरल का भी था, तब तेलंगाना का था, उत्तर प्रदेश बिहार में नौजवान सबसे अधिक है। हम हैदराबाद क्यों जाते हैं, हम बंगलौर क्यों जा रहे हैं? माननीय नेता सदन कहते हैं कि मैंने कितना लाख करोड़ का हुआ, और गाजीपुर में तो एक फैक्ट्री नहीं बैठा तो सब, और जो बंद है गन्ना की फैक्ट्री नंदगंज, आप पता कर लीजिए, बंद है अभी तक। जो सबसे अधिक अफीम की उत्पादन होता था वहाँ भी उत्पादन बंद है। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप कर ही देंगे, और सब गड़बड़ी 7 साल में है, लेकिन मैं यही कहूँगा जो हो रहा वो अच्छी नहीं है। और माननीय अपने माननीय मंत्री जी को समझाइए कि बेचना ही कोनो इलाज नहीं है, बेचने से एक संकट खड़ा है। उम्रकाज जी 10 मिनट हो गए, सिर्फ किराएदार में मुझे 10 मिनट हो गए, इधर खड़िए सबसे अधिक संकट खड़ा है। पूरा समय में फिर उसी में टाइम होगा, फिर बाकी लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। पूरा जल्दी आपको आप पूरा बोलो, बाकी लोगों को भरोसा है कि आप समय तय करेंगे। कोई इतना हम दोनों खराब बात थोड़ी बोल रहे हैं। अच्छा, हमसे नेता सदन चाह रहे हैं कि हम तुम तारीफें करें, हम विपक्ष में तारीफें करने बैठे हैं, तो सही होगा वो बोले। हमसे आप चाह रहे हैं कि आप खाली तारीफ करें, ये कैसे होगा साहब? तारीफ तो कर ही रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, एक गांव में किस्सा तो एक आदमी जैसा था, उसको अपने भौजाई से नफरत था।